भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन का हमारा काशीपुर, उसके जिला कार्यालय के आज भूमि पूजन के इस शुभ अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के रक्षा एवं पर्यटन के मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गुंजन सुखीजा जी, प्रदेश महामंत्री आदरणीय खिलेंद्र चौधरी जी, आदरणीय राजेंद्र बिष्ट जी, आदरणीय आदित्य कोठारी जी, इस जिले के प्रभारी आदरणीय सुरेश भट्ट जी, काशीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, गदरपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरविंद पांडे जी, प्रदेश संयोजक कार्यालय निर्माण श्री आशीष गुप्ता जी, मेयर काशीपुर श्रीमती उषा चौधरी जी, प्रदेश मंत्री श्री गुरविंदर सिंह चंडोक जी, श्री राम मल्होत्रा जी, रुद्रपुर के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, मंच संचालक श्री डॉक्टर सुदेश कुमार जी, श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए हमारे प्रदेश मंत्री भाई विकास शर्मा जी, श्री दीपक बाली जी, सीमा चौहान जी, मनोज जी, शीतल जी, एस दीदी जी और मंजू जी, और मैं अगर नाम लूं तो मैं सोचता हूं कि मैं सबका नाम ले लूंगा, कमलेश भाई, नीता चौहान जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे दूर दूर से आए हुए हमारे इन 4 विधानसभा क्षेत्रों के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि काशीपुर क्षेत्र में मां बाल सुंदरी देवी का आशीर्वाद और आप सबकी सेवा, समर्पण और पार्टी के प्रति जो सच्ची निष्ठा है, उसके बल पर जो जगह जगह हमारे प्रत्येक जनपदों में ऐसे कार्यालयों का निर्माण हो रहा है, और उसके बारे में अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे संगठन मंत्री जी ने, आदरणीय अजय भट्ट जी ने बहुत विस्तार से बताया कि कार्यालय हमारे देवालय जैसे होते हैं, और आज हमारे काशीपुर जिले के पार्टी कार्यालय का भी भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके साथ साथ आज वहीं जल निगम, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग की लगभग यहीं पर अभी बगल में 287 करोड़ से अधिक की इन 4 विधानसभाओं की 102 योजनाओं का शिलान्यास तथा जल निगम, जल संस्थान, ग्रामीण विभाग, लोक निर्माण विभाग की लगभग 67 करोड़ से अधिक की 11 योजनाओं का लोकार्पण भी अभी किया जाएगा। इन सभी योजनाओं के पूरे हो जाने से इस क्षेत्र के विकास में एक नए युग का सूत्रपात होगा। भाइयों बहनों, आज जिला कार्यालय के भूमि पूजन के अवसर पर मैं उस राष्ट्रपुरुष श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को नमन करता हूं, जिन्होंने
जनसंघ के रूप में ऐसे एक राष्ट्रवादी संगठन की नींव रखी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में संपूर्ण विश्व का, केवल भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन गया। और हम सबको गर्व है कि हम सब उस पार्टी के, उस परिवार के सदस्य हैं। मैं इस अवसर पर हमारे प्रेरणापुंज जिन्होंने एकात्म मानववाद यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सेवाएं पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, हमारा शासन पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, ऐसे विचार को हम सबको देने वाले महान विचारक पंडित स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी तथा अपनी आदर्श छवि एवं विशिष्ट बौद्धिकता के कारण से जिन्होंने संपूर्ण विश्व को, भारत के गौरव को संपूर्ण विश्व के अंदर बढ़ाने का काम किया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं नमन करना चाहता हूं। हमारा संगठन शायद विश्व का एकमात्र संगठन होगा जहां पर, जैसा अभी आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे कि मैं पहले अध्यक्ष था, अब महेंद्र प्रसाद भट्ट जी अध्यक्ष हैं। यहाँ मंच पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग जो मंच पर बैठे हैं वो कभी सामने बैठते हैं और कभी सामने बैठे हुए बहुत सारे लोग मंच पर बैठ जाते हैं। ये क्रम लगातार हमारे यहाँ चलता रहता है और हमारे यहाँ विचारधारा और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़े पार्टी के रूप में अपनी यश पताका को संपूर्ण विश्व के अंदर फहरा रही है, तो इसके पीछे अगर किसी का परिश्रम है, किसी का समर्पण है, श्रद्धा और विश्वास है, तो हमारे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत का परिणाम है कि आज हम जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं आज विश्व का सबसे बड़ा नेतृत्व भी हमारे पास है। आज कोई भी अगर ग्लोबल रेटिंग होती है, अगर कोई ग्लोबल सर्वे होता है, तो उस ग्लोबल सर्वे में जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को उस सर्वे में शामिल किया जाता है, तो वहां हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 77% से भी ज्यादा अकेले जो है उस रेटिंग में अपना स्थान रखते हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी पार्टी का विस्तार हो रहा है। भाजपा ही शायद आज भारत का एकमात्र राजनीतिक संगठन है जिसके बारे में अभी अजय जी ने बताया। हमारे जिलाध्यक्ष जी जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि एक एक बूथ की चिंता करने का काम उनके माध्यम से होता है। हमारा कार्यकर्ता बूथ और पन्ना स्तर तक दिन रात कड़ी मेहनत करता है और वह ये नहीं देखता है, जैसा आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे कि चुनाव कब है, बल्कि वह देखता है कि भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए भारत दुनिया का नेतृत्व करे, भारत दुनिया का सिरमौर बने, भारत देश दुनिया का सबको रास्ता दिखाने वाला बने, उसमें अपना योगदान किस प्रकार से दे सकता है, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है परम वैभव नेतृत्व स्वराष्ट्रम, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक संगठन है जहां पार्टी के पोस्टर चिपकाने वाला व्यक्ति भी शीर्ष पद तक पहुंच जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, पन्ना स्तर के कार्यकर्ता है, वो महत्वपूर्ण स्थानों पर आए हैं और मेरे जैसे सामान्य परिवार से आने वाले कार्यकर्ता को भी प्रदेश के मुख्य सेवक का दायित्व मिल जाता है, क्योंकि हमारी पार्टी राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम के सिद्धांत पर काम करती है, इसके अनुसरण करती है, इसके अनुरूप कार्य करती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जिस नव भारत के निर्माण का यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, उसमें हम सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने श्रम की यानी कि अपने परिश्रम की आहुति देनी है और एक भारत श्रेष्ठ भारत, दुनिया का सिरमौर भारत,
दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत। और जब पूरी दुनिया ज्ञान विज्ञान के बारे में नहीं जानती थी, शिक्षा पद्धति के बारे में नहीं जानती थी, तब बड़े बड़े अनुसंधान इस भारत की भूमि पर हमारे ऋषि मुनियों ने किया। लोग शिक्षा पद्धति के बारे में नहीं जानते थे। उस समय भारत के अंदर तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय होते थे। उस परम वैभव को प्राप्त करने के लिए आप सबका पसीना जिस प्रकार यहाँ पर बह रहा है, ये पसीना निरंतरता से बहता रहेगा तो भारत विश्व का सिरमौर भारत बन जाएगा, दुनिया का दिशा देने वाला भारत बन जाएगा। भाइयों बहनों, आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम सब प्रवेश कर चुके हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल और ऊर्जावान नेतृत्व में अमृत युग प्रारंभ हो चुका है। अमृत काल का प्रारंभ हो गया है और प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जहां भारत राष्ट्रीय स्तर पर विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं वैश्विक स्तर पर एक सशक्त, सामर्थ्यवान और आत्मनिर्भर देश के रूप में नई पहचान प्राप्त कर रहा है। आप देखिए, पहले के समय में जब कोई कार्यक्रम होते थे, कोई राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते थे, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम बंबई और दिल्ली जैसे बड़े बड़े महानगरों में होते थे। हमको पता भी नहीं लगता था कि विदेशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। भारत कुछ सीमित जगहों तक सीमित हो जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो G20 की अध्यक्षता का हमको काम मिला है, आपने देखा होगा कि वो भारत के छोटे छोटे स्थानों पर G20 के आने वाले प्रतिनिधि उन शहरों तक पहुंच रहे हैं। उन शहरों में छोटे छोटे स्थानों पर आयोजन हो रहे हैं। इसका उदाहरण है हमारे बगल में रामनगर के अंदर G20 की बैठक संपन्न हुई भाइयों बहनों। और पूरे विश्व के अंदर उत्तराखंड गया, हमारा रामनगर गया, काशीपुर गया, बाजपुर गया, रुद्रपुर गया, आसपास का पूरा क्षेत्र पंतनगर गया। सारे क्षेत्र को विश्व के अंदर पहचान मिली है, हमारे लिए गौरव की बात है। और इतना ही नहीं, आज जहां पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, ऐसे समय में भी हमको गर्व होना चाहिए कि हमारे बीच में से निकले हुए कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त कर रहा है। इतना ही नहीं, जहां योग को महत्व मिल रहा है, आयुष को महत्व मिल रहा है, वही जो भारत की परंपरागत कृषि थी, भारत की परंपरागत रूप से होने वाले उत्पाद थे, उनको आज विश्व के अंदर भारत के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है, जिसको हम मोटा अनाज कहते थे पहले, जो गरीबों का अनाज होता था, उसको श्री अन्न की संज्ञा दी गई है और पूरे विश्व के अंदर आज श्री अन्न का प्रचार प्रसार हो रहा है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत की कुशल नींव रखी जा रही है। ये ऐसी नींव है जिसमें आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। देखिए, आप इससे पहले कोई सोच सकता था कि 5 लाख रुपए तक का इलाज, 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक वर्ष हर किसी के लिए एक गारंटी के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा? कोई नहीं सोच सकता था। आज आप भारत के इतिहास में कभी किसी ने नहीं सोचा कि हर घर में शौचालय बन जाएगा, हर किसी को गैस का सिलेंडर मिल जाएगा, हर किसी का बैंक में खाता खुल जाएगा। ये काम पहले भी हो सकते थे, ये काम पहले नहीं हुए क्योंकि ऐसी सोच नहीं थी। गरीबों के बीच में से निकला हुआ नेतृत्व नहीं था। जो हमारे प्रतिनिधि थे, जो देश का नेतृत्व करने वाले शासक थे, उन्होंने कभी उस गरीबी को नहीं देखा था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन सबको जिया है, इन सबको महसूस किया है, इन सबको देखा है। इसलिए उन्होंने माताओं बहनों के लिए ऐसे तमाम जो उनके लिए जरूरतें थी, जो उनकी समस्याएं थी, उनके समाधान का रास्ता खोजा है। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई हैं, ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं, ऐसे कार्यों को अंजाम देने का काम किया है जो वास्तव में गरीबों की गरीबी दूर करने का काम कर रही है। आज भारत के अंदर वो काम हो रहे हैं जो भूतों ने भविष्य थी, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो सारे कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज ऐसी नींव जिसमें भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, ऐसी नींव जिसमें हर वर्ग का विकास सुनिश्चित हो रहा है, ऐसी नींव जिससे भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसी नींव जिस भगवान राम के मंदिर की हम कल्पना करते थे। हम कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज वहां राम का भव्य मंदिर बन रहा है। ऐसी नींव जिसमें हमारी सेना सशक्त और शक्तिशाली बन रही है, ऐसी नींव जिसके बारे में मैंने अभी आयुष्मान भारत के बारे में आप सबके
समक्ष चर्चा करी। आयुष्मान भारत के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है। ऐसी नींव जिसमें भारत का अंतिम व्यक्ति भी मुख्य धारा में जुड़ रहा है, ऐसी नींव जिसमें प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति के समीक्षण से बनी हुई भारत को आगे ले जाने वाली 21वीं सदी के अनुरूप नई शिक्षा नीति को लाने का काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गौरवमयी मार्ग को प्रशस्त करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया है और इसने देश की राजनीति को दिशा और दशा को बदलने का कार्य है जिस रूप में हो रहा है। आज लोग जाति, क्षेत्र, पंथ, मजहब से ऊपर उठकर केवल विकास के लिए अपना वोट देते हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की अन्य योजनाएं, गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चल रही हैं। हम सब भूल नहीं सकते जब 2019-20 में कोरोना महामारी प्रारंभ हुई थी तो उसमें पूरा विश्व ये कह रहा था, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी ये कह रहा था कि भारत के अंदर जब कोरोना तेजी से फैलेगा तो इस कोरोना को संभालना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। ये कोरोना भारत देश पूरी दुनिया के लिए एक मजबूरी बन जाएगा। भारत देश लोगों की जिम्मेदारी बन जाएगा क्योंकि इतना ही ज्यादा महामारी फैल जाएगी। ऐसे समय में भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां महामारी का ठीक प्रकार से उसका व्यवस्थित किया गया, उसका इंतजाम किया गया, वहीं एक नहीं दो स्वदेशी वैक्सीन भारत के अंदर बनाने का काम हुआ। अगर स्वदेशी वैक्सीन न बनी होती तो भाइयों बहनों, आज हम जो इतनी आसानी से, मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठे, हमारे इतने बड़े बुजुर्ग यहाँ पर आए हुए, संभव तो ये संभव नहीं होता। बताइए संभव हो पाता क्या? अगर वैक्सीन नहीं बनी होती तो क्या हम यहाँ आसानी से बैठे होते? ऐसे समय में इस प्रकार से कुशल प्रबंधन किया गया। हमको याद करना चाहिए, एक समय देश के अंदर जब पोलियो आया था, उस पोलियो की वैक्सीन बनाने के लिए कई दशकों बीत गए, लेकिन उसकी वैक्सीन नहीं आई। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के वैज्ञानिकों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक साल के अंदर ही एक नहीं दो स्वदेशी वैक्सीन बनाने का काम किया। और इतना ही नहीं, उस समय में किसी के घर का चूल्हा न बुझे, उस चूल्हे का इंतजाम भी किया और प्रत्येक परिवार को, देश के 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का भोजन उनके घर में मिलता रहे। गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई जो 2020 से चलकर आज तक योजना चल रही है। ऐसे अनेकों काम आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया जा रहा है। पहले योजनाएं बनाई जाती थी, अब योजनाएं बनाई भी जाती हैं और उनको लागू भी किया जाता है। आज देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तर का बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिनका शिलान्यास किया जाता है, राम मंदिर का शिलान्यास किया गया और जल्दी 2024 में पहले महीने जनवरी में उसका लोकार्पण भी किया जाएगा, उसका उद्घाटन भी किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। वैश्विक कूटनीति के मंच पर भारत आज अग्रणीय देशों में गिना जाता है। ये हमारी उपलब्धि है। पहले के समय में जो वैश्विक मंच होते थे, उस वैश्विक मंचों पर भारत अपनी बात भी जोर से नहीं कह पाता था, अपने हक में फैसले नहीं करवा पाता था, जो सही बातें होती थी वह भी नहीं बता पाता था। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। ऐसे अनेकों अवसर आए हैं जब कोई भी बड़ा फैसला करना हो, विश्व के बारे में कोई निर्णय करना हो, तो लोग भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि आज भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है। आज दुनिया भारत के महत्व को समझ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जिस प्रकार हम सदियों से हमारे तिरस्कृत किए गए तीर्थ स्थान थे, उन तीर्थ स्थानों का भी आज आधुनिक उनको बनाने का काम हो रहा है, जो पहले न कभी हुआ था। स्वर्णिम काल भारत का चल रहा है। भारत विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भाइयों बहनों, हमने भी जो संकल्प लिया है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने, महेंद्र भट्ट जी ने बहुत विस्तार से यहाँ पर बताया कि भ्रष्टाचार में भर्ती जो घोटाले हुए थे उन पर किस प्रकार से प्रहार किया गया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमने चुनाव से पहले, ये जो आम चुनाव था 2022 का, इस 2022 के चुनाव से पहले जो हमने आप सबके सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार का गठन होगा और नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे, जिस प्रकार